दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसी परेशानी के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे समाज में वो आर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है और हम अपने डे टू डे लाइफ में इस प्रॉब्लम के बहुत सारे मरीजों को देखते हैं। वो प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की समस्या। यूरिक एसिड की समस्या जिनको होती है उनको जोड़ों में दर्द होता है। और अब हम आपको ये बताएंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है, यूरिक एसिड की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए क्या क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंत में बताऊंगा कि जो यूरिक एसिड को हमें हमारे बॉडी के अंदर बढ़ाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खाने के अंदर जो हमारा जो फूड लेते हैं उसके अंदर कुछ प्यूरिन्स के जो डाइट होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म से बनता है। जैसे प्यूरिन्स डाइट में नॉर्मली प्रोटीन डाइट होता है, मेनली प्रोटीन डाइट के साथ साथ कुछ सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं जो शुगर रिच, फ्रक्टोज रिच जो कुछ ड्रिंक होते हैं उसमें भी प्यूरिन्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है और उसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। बेसिकली यूरिक एसिड ब्लड में डिजॉल्व होता है, घुला होता है, और यूरिक एसिड ब्लड के साथ में वो किडनी के अंदर फिल्टर होके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसको यूरिक एसिड एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा बढ़ा होता है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड होता है वो फीमेल में 2.4 मिलीग्राम पर DL से लेके 6 तक 6 मिलीग्राम पर DL ये नॉर्मल होता है लेडीज में, और 3.4 मिलीग्राम पर DL से लेके 7 मिलीग्राम पर DL तक वो नॉर्मल होता है मेल में। अगर किसी को लेडीज को 2.4 से 6 से के बीच से में नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो तो उनको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया, मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए उसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। उसी तरह मेल में अगर 3.4 से लेके 7 के ऊपर गया तो उनको भी कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया, मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अगर किसी को हाइपर यूरिसीमिया वाली स्टेज है जिसमें यूरिक एसिड अंदर ब्लड में एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो वो यूरिक एसिड एक क्रिस्टल्स फॉर्म में बन जाते हैं। यूरिक एसिड का छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स इकट्ठा होके एक यूरेट क्रिस्टल्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके उसको यूरेट क्रिस्टल्स कहते हैं, और जो यूरेट क्रिस्टल्स वो जाके बोन के जॉइंट के अंदर वो जमा हो जाता है। तो वहाँ पे यूरेट क्रिस्टल जब जॉइंट के अंदर जाता है तो वहाँ पे जोड़ों के अंदर परेशानियाँ कर देती है। जोड़ों के अंदर सूजन करेगा, जोड़ के अंदर फ्लूइड जिसको कहते हैं इफ्यूजन होता है, पानी भर जाता है। ऊपर के जो जॉइंट के ऊपर की जो स्किन है वो रेड हो जाती है, गर्म हार्ट हो जाती है और पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है। उस कंडीशन को बेसिकली गाउट कहते हैं। गाउट उसी यूरेट क्रिस्टल जब बोन के अंदर बैठता है तो बोन के अंदर चेंजेज आने लगता है जिसकी वजह से सूजन बढ़ जाती है, तो वो गाउट वाली स्टेज होती है। इसी को गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं। जो यूरिक एसिड की वजह से जो अर्थराइटिस होती है उसको कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। दूसरा जो यूरेट जो क्रिस्टल्स हैं अगर वो किडनी में या किडनी के रास्ते में यूरेटर है इधर आगे अगर वो जमा हो जाता है, बैठ जाता है तो वहाँ वो स्टोन फार्मेशन कर देता है, तो उसको यूरेट क्रिस्टल्स के जो स्टोन बन जाते हैं। तो अगर जिसको यूरिक एसिड एक नॉर्मल लेवल से हाई होता है तो एक तो बोन में प्रॉब्लम जॉइंट में करता है, दूसरा किडनी के अंदर स्टोन फार्मेशन करता है। तो ये दो मेन इसके प्रॉब्लम होती है यूरिक एसिड के बड़े होने से। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि किस किस खाने से यूरिक एसिड की मात्रा हमको बॉडी में बढ़ती है। तो सबसे पहला जो डाइट में हमको होता है, जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, जैसे जो नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं, मीट मछली अंडा, स्पेशली रेड मीट वालों को भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। पनीर, छोला, राजमा, सोयाबीन, इन दाल वाली चीज़ों में भी प्रोटीन ज़्यादा होता है तो ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। दूसरा
जो होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर मीठे शरबत, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कुछ शरबत हम पीते हैं, कलरफुल शरबत हैं, उसको भी पीने से फ्रक्टोज मात्रा ज़्यादा होता है तो उसमें भी यूरिक एसिड की समस्या होती है। एल्कोहलिक, जो एल्कोहल का यूज ज़्यादा करते हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी यूरिक एसिड की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा होता है कि यूरिक एसिड की, ये तो मेन खाना है जिसकी वजह से हमारे फूड में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो यूरिक एसिड की समस्या बढ़ती है। और अब मैं ये बताऊंगा कि यूरिक एसिड को डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, कि कैसे पता चले कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा है। उसके लिए सिंपल टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है, उसको सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज से बढ़ा है तो वो गाउटी अर्थराइटिस वाले रेंज में चला गया। लेडीज में 2.4 to 6 तक और जेंट्स में 3.4 to 7 तक, ये नॉर्मल रेंज है। दूसरा होता है इसका टेस्ट का, डायग्नोसिस का एक क्राइटेरिया, अगर किसी को जॉइंट के अंदर पेन और स्वेलिंग हो तो उसको जॉइंट के अंदर हम सिरिंज डाल के, वहाँ पर फ्लूइड होता है, फ्लूइड को हम खींचते हैं और खींच के फ्लूइड के अंदर से टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कोई क्रिस्टल्स तो नहीं है। कभी कभी यूरेट क्रिस्टल्स मिल जाता है उस जॉइंट के फ्लूइड में, तो ये भी एक डायग्नोस्टिक एक टूल्स है इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए। अब मैं ये बताऊंगा कि ये तो हमारा हो गया इसके क्यों होता है और क्या क्या खाने से होता है और कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं। अब हम आएंगे ट्रीटमेंट पार्ट पर। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि अगर एक्यूट स्टेज है, जब गाउटी स्टेज जिसको कहते हैं, एक्यूट स्टेज, जब बहुत सीवियर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा, पेशेंट चल फिर नहीं पा रहा, उस स्टेज में हमको सबसे पहला काम ये करना है कि पहला उस पेशेंट को दर्द को कम करना है। दर्द कैसे कम होगा? पहला चीज़, उसको आइस की थोड़ी सेकाई करते हैं, जब बर्फ़ की सेकाई जो कहते हैं, उसको बर्फ़ को पॉलीथीन में लेते हैं, उसके ऊपर रुमाल लपेट के उसको धीमे 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 उसको आइस की सेकाई करते हैं। गर्म पानी की सेकाई इस अर्थराइटिस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आइस की सेकाई करते हैं। दूसरा, पैर ऊंचा रखते हैं, मतलब कहते हैं कि पैर ऊंचा कर लीजिए। पैर ऊंचा करने से क्या होता है कि स्वेलिंग कम हो जाता है, तो थोड़ा पेन डिक्रीज होता है। तीसरा होता है, उसको कहते हैं पानी, थोड़ा लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पियो। लिक्विड ज़्यादा पिएंगे तो यूरिक एसिड जो ब्लड में है, जो वो यूरिन के रास्ते से थोड़ा बाहर जल्दी निकलता है, तो थोड़ा ब्लड के अंदर उसकी लेवल कम होते हैं तो थोड़ा पेन कम होता है। और है, अगर पेन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सूजन घटाने की मेडिसिन होती है, जैसे पेन किलर हैं, वो भी कम से कम 4-5 दिन हमको देना पड़ता है, जो पेन और सूजन को घटाता है। चौथा ट्रीटमेंट का पार्ट है कि जो अगर हम एल्कोहलिक हैं तो एल्कोहल का सेवन कम करें या हो सके तो उसको बंद कर दें, और प्रोटीन डाइट पर बिल्कुल कंट्रोल कर दें। प्रोटीन ज़्यादा न लें। प्रोटीन वही पनीर, छोला, राजमा, सोयाबीन, दालें, मीट, मछली, अंडा, इनको कम रखें। एल्कोहल को कम रखें, ना लें तो बहुत ही अच्छा है। और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों का भी अगर हो सके तो सेवन कम करें तो बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट है कि हमको ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हमारे ब्लड के अंदर से यूरिक एसिड को डाउन करें। तो इसमें 3 टाइप्स की मेडिसिन होती हैं। एक मेडिसिन होती है जिसको कहते हैं एलोप्यूरिनाल। एलोप्यूरिनाल जो होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर से जो यूरिक एसिड को, जो एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, किडनी के अंदर से हमारा इसको एक्सक्रीशन, मतलब उसको बाहर निकालने की स्पीड को बढ़ा देता है एलोप्यूरिनाल। इससे जब ज़्यादा बाहर निकलेगा तो ब्लड के अंदर उसकी मात्रा कम हो जाती है। दूसरा होता है फेविक्सोस्टेट। फेविक्सोस्टेट भी एक साल्ट होता है। इसका काम होता है कि जो उसकी सिंथेसिस है यूरिक एसिड का, जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में होता है, उसको डिक्रीज कर देता है। तो उसका प्रोडक्शन कम होगा तो भी ब्लड का लेवल, ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाता है। तो फेविक्सोस्टेट भी बहुत कॉमनली यूज होता है और एलोप्यूरिनाल भी बहुत कॉमनली यूज होता है। एक और मेडिसिन उसको कहते हैं कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का काम बेसिकली होता है कि वो एक्यूट स्टेज जो होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको डिक्रीज करता है। जब इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा पेन डिक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों, किसी को अगर पथरी है, मान लो कि किडनी के अंदर अगर यूरेट क्रिस्टल्स बैठा है तो और पथरी बना दिया, तो जो छोटी पथरी होती है वो तो नॉर्मली अगर हम 6, 7, 8 ग्लास वाटर पर डे या 7 to 8 ग्लास वाटर पर डे ले रहे हैं तो छोटी पथरी अपने आप यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसी मेडिसिन, अगर पथरी ये पाइप में फंसी हुई है, जो किडनी के यूरेटर्स होते हैं उसके पाइप में फंसी हुई है, तो कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं मेडिसिन देते हैं हमको जो मसल को रिलैक्स करने की। जैसे ही मसल रिलैक्स होगी, जहाँ किडनी के अंदर ये पाइप में फंसी हुई पथरी वो बाहर निकल जाती है पेशाब के रास्ते। तो स्मॉल, मीडियम, बहुत छोटे साइज की किडनी के जो स्टोन होते हैं वो तो थोड़ी मेडिसिन और लिक्विड चीज़ लेने से, वो पानी पीने से निकल जाती है। अगर किसी को
बड़ा पथरी है, तो अगर जो इन चीज़ों से नहीं निकला, पानी से या मेडिसिन लेने से नहीं निकला, फिर उन किडनी के पथरी को ऑपरेशन करके फिर उसको हटाया जाता है। दोस्तों, अगर कोई इस यूरिक एसिड के जो समस्या है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया या उसको इग्नोर कर रहा है, तो उसको 2-3 समस्या आने का डर ज़्यादा होता है, जिसमें से एक है जोड़ों की परेशानी। जोड़ के अंदर परमानेंट जॉइंट के अंदर डैमेज हो रह जाता है। किडनी की समस्या हो सकती है, जैसे किडनी परमानेंट अगर पथरी हो और इलाज नहीं लिया तो किडनी धीमे धीमे खराब हो सकती है। कुछ केसों में हार्ट की भी परेशानियां आने का डर होता है। तो इसलिए इस तकलीफ़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिनको भी यूरिक एसिड की समस्या है या यूरिक एसिड बढ़ा है, तो पहले तो ये देखें कि हमारा खाना पीने में क्या है, क्या खा रहे हैं, कोई अल्कोहल तो नहीं ले रहे हैं, मीठे शरबत तो ज़्यादा नहीं रहे हैं। कभी कभी किसी को किडनी की अपने आप में किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे शुरुआती किडनी की समस्या आ गई, कोई किडनी में खराबी आ गई, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो उन पेशेंट को भी यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है। कई बार अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा होता है तब उनका किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो बाकी किडनी का फंक्शन डाउन होता है। तो कई बार किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी का काम होता है यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, और किडनी ही नहीं काम प्रॉपर करेगी तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एक समस्या ये भी देखना होता है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ी हो तो किडनी का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि कई बार किडनी के प्रॉब्लम होने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दोस्तों, कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी यूरिक एसिड बढ़ रही है बार बार, हमने तो सारी सावधानियां कर रहे हैं उसके बाद भी नहीं रुक रही है बढ़ना, तो फिर आपको ये देखना होगा कि हम कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं, जिसमें से एक है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की सबसे कॉमन मेडिसिन है पायरिजिनामाइड। अगर किसी को टीबी की दवाई चल रही हो, चाहे फेफड़े की टीबी को, चाहे बोन की टीबी को, चाहे कहीं के भी टीबी को, अगर उसमें पायरिजिनामाइड चल रही है तो बहुत ध्यान रखना होता है कि यूरिक एसिड की समस्या, अगर कोई टीबी की दवाई चले उसको जोड़ों में दर्द होने लगे, तो ये माइंड में रखना होता है कि कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रही है पायरिजिनामाइड की वजह से। तो यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं। कई बार पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ा होता है, फिर उसकी मेडिसिन देना पड़ता है। दूसरा होता है एक एस्पिरिन, जो लो डोज फार्म में लेते हैं, जो एस्पिरिन को खून पतला करने की दवाई में दिया जाता है, उसकी वजह से भी कई बार हमारा यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। कुछ मेडिसिन और होती हैं जो कि हमको बीपी कम करने के लिए दिया जाता है, या बॉडी में स्वेलिंग कम करने के लिए दिया जाता है, या फिर हार्ट की, किडनी की, लीवर की तकलीफ़ में दिया जाता है। वो स्पेसिफिक 3-4 मेडिसिन हैं, उसकी वजह से भी हमको कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और वो मेडिसिन है जैसे क्लोरथियाजाइड है, ये भी सूजन घटाने के लिए दिया जाता है, बीपी में भी दिया जाता है। इंडेपामाइड है, और एक मेडिसिन और क्लोरथैलिडोन है, और एक और मेडिसिन है जो स्पाइरोलैक्टोन के नाम से होता है, स्पाइरोनोलैक्टोन के नाम से आता है। ये भी हमारी सूजन बॉडी के अंदर घटाने के लिए डायूरेटिक्स के फार्म में दिया जाता है, बीपी घटाने के फार्म में। जो हार्ट के अंदर जो कई बार हार्ट फेलियर हो जाता है, तो कुछ मेडिसिन उसको काबू करने के लिए जो देते हैं उसमें से यही सब आते हैं, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन है, क्लोरथियाजाइड है, क्लोरथैलिडोन है। इस टाइप की मेडिसिन जो होती है, तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हमारी यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रही है तो ये मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। यही है हमारे आज के यूरिक एसिड के ऊपर जितना डिस्कशन है, इसका टोटल समरी। और इसको अगर किसी को इस प्रॉब्लम को हो तो इग्नोर ना करें, और जितना हो सके अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो अपने नज़दीकी आर्थो के डॉक्टर से, आर्थोपेडिशियन से या फिजिशियन से ज़रूर मिलें। और दोस्तों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।